भी भिखारी नहीं होता, ट्रेडर का भी गरीब नहीं होता, ट्रेडर का भी मिडिल क्लास नहीं होता, है ना। और फ्लॉन्ट के बाद जब ये फेज़ आता है, जब क्विट करते हो, सबसे पहला थॉट ये आता है क्योंकि ट्रेडर दो ही हो सकता है, या तो अमीर होगा, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैं कह रहा हूँ 25, 26 या 30वें दिन पे ही हो। सो अभी जो फोटो आपने देखी उसमें मैं नीचे बैठा हुआ था, थोड़ा उदास था। तो वो क्या चीज़ थी? वो एक चीज़ है जो कि आपकी ट्रेडिंग लाइफ में आएगी। अगर आप ट्रेडर हो तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको ट्रेडिंग जर्नी और उससे रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे शायद आपकी ट्रेडिंग जर्नी थोड़ी सी ईजी हो जाएगी, ठीक है। सो अभी जो फ़ोटो देखी वो ट्रेडिंग का फेज़ था। वो क्या फेज़ था? जब आपको रियलाइज़ होता है कि मेरे पास कैपिटल नहीं है, मेरे लॉसेस हो चुके हैं, मुझे ट्रेडिंग भी नहीं आती है, और मेरे पास कोई मेंटोर नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है प्रॉपर्ली, और मैं बिल्कुल भी अब ज़ीरो हो चुका हूँ। मैंने 2-3 साल दे दिए मार्केट को और मेरे से नहीं हो रहा है। एंड देयर इज़ द टाइम जब आप क्विट करना चाहोगे मार्केट को, और वही एक टाइम होता है जहाँ से आप एज अ ट्रेडर जर्नी स्टार्ट होगी। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? पहला पॉइंट है इस वीडियो के अंदर कि नेवर थिंक अबाउट प्रॉफिट। अगर आप बिगिनर हो, 1 साल 1.5 साल हुआ है, तो प्रॉफिट भूल जाओ इस बाजार से, खाली फोकस करो लर्निंग को लेके। एक बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। विराट कोहली को हम सब जानते हैं, राइट। अब विराट कोहली इतना अच्छा लेजेंडरी प्लेयर है, क्या कभी किसी मैच में उसको ऐसा बोलते हैं कि ठीक है, इतना अच्छा आप खेलो तो आज आपको ना 20 रन से स्टार्ट करवा देते हैं। जब विराट कोहली अपना पहला मैच खेला था तब भी उसने 0 से इनिंग स्टार्ट करी थी, और जिस दिन विराट कोहली अपना लास्ट मैच खेलेगा इंडिया की, उस दिन वो अपनी इनिंग 0 से स्टार्ट करेगा। और इस बीच ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं करता, वो अपनी डाइट में मेहनत करता है, वो नेट्स में घंटों बिताता है, इतना लेजेंडरी प्लेयर होने के बावजूद भी। तब जाके उसकी इंडिया टीम में एक जगह है, इतनी प्रायोरिटी पे है। और अभी हम बीच में सुन रहे हो उसको ड्रॉप कर रहे थे वर्ल्ड कप से, उस पर फिर भी सवाल उठते रहते हैं। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी विराट कोहली नहीं बच पाता प्रैक्टिस से। तो आपको लगता है कि आप कल आओगे इस बाज़ार में और नहीं हो पाएगा ना? समझो इस चीज़ को, और नहीं समझ पाओगे तो ट्रेडिंग ख़त्म हो जाएगी, ज़ीरो है। सेकंड आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग में क्या होता है? मानो कि एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपको 10 पत्थर देता हूँ, ठीक है। अब मैं कहता हूँ आपको ना, इसको पानी, एक नदी है जिसको आपको पार कराना है, जो आपके रेंज के बाहर है, ठीक है। आपके हाथ में इतने, कंधे में इतनी जान नहीं है कि आप उसको पार करवा सको। लेकिन आपको क्या, मैंने 100 पत्थर दे दिए, अब आपकी चॉइस है 100 दिन में फेंको या 100 दिन में फेंको, या अभी एक दिन में फेंक के ख़त्म करो। आप में से 99% लोग होंगे, उसमें से 50% पत्थर उसी दिन ख़त्म कर देंगे। बचे कुछ अगले 10 दिन में ख़त्म कर देंगे, 100 दिन तक कोई नहीं रुकेगा। और जो 100 दिन तक रुकेगा ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ वो उस पत्थर को पार करवा देगा। रीज़न भी वो उस चीज़ पे काम करेगा। आज पत्थर फेंका, कल फेंका, 10 दिन के बाद वो समझ आइए मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। वो जब 11वें दिन जाकर पत्थर फेंकेगा तो उसे लगेगा कि यार इतनी दूर जा रहा है, यानी कि मेरे शोल्डर में जान नहीं है। वो जाएगा, वर्कआउट स्टार्ट करेगा, जब 12वां पत्थर फेंकेगा तो उसे कुछ इंप्रूवमेंट दिखेगा। लास्ट टाइम ना, यहाँ से मानो कि 100 मीटर पत्थर फेंकना था तो 50 फेंका, कहेगा अब मेरा 52-55 मीटर तक जा रहा है। वो और मेहनत करेगा अपने ऊपर, कुछ टैक्टिक्स अपनाया कि कैसे पत्थर को फेंक सकता हूँ, शार्प करता है जिसको, ताकि पत्थर जो पानी पे 1-2 डिप लेके क्या पता पार हो जाए। वो माइंड घुमाएगा अपना, चीज़ों को आइडेंटिफाई करेगा कैसे मैं उसको पार करा सकता हूँ। और 100वें दिन की तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं कह रहा हूँ 25, 26 या 30वें दिन पे ही वो पत्थर को पार करा देगा। सेम गोज विद ट्रेडिंग। आपको लग रहा है आ जाऊँगा, लाख रुपए कैपिटल है, ट्रेड कर लेता हूँ, 10,000 कैपिटल ट्रेड कर लेता हूँ, नहीं सीख पाओगे, ख़त्म हो जाएगा। और एज अ ट्रेडर सबसे बड़ा पता है डर कहाँ लगता है? जब ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो बड़ा खुश होते हो, सबको बताता है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करो, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करो, ऐसे है ना। और जब आप ये फ्लॉन्ट करते हो ना, और फ्लॉन्ट के बाद जब ये फेज़ आता है, जब क्विट करते हो, सबसे पहला थॉट ये आता है क्योंकि ट्रेडर दो ही हो सकता है, या तो अमीर होगा या तो फिर ख़त्म होगा ना। भिखारी, ट्रेडर का भी भिखारी नहीं होता, ट्रेडर का भी गरीब नहीं होता, ट्रेडर का भी मिडिल क्लास नहीं होता। ध्यान रखना, ट्रेडर खाली या तो रिच होगा या फिर ज़ीरो हो जाएगा, ख़त्म, बर्बाद होगा। नहीं आ रही होगी समझ में, बट ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है, ठीक है। थर्ड आता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। सबने सुना है ट्रेडिंग में फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, बट ये उसी को होता है जिसको पता नहीं है अपने बारे में, जिसको अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में नहीं पता, जिसको अपनी ट्रेडिंग सेटअप्स के बारे में नहीं पता। उसको लगता है कि आज का ट्रेड नहीं लिया तो ख़त्म हो जाएगा, ट्रेडिंग ख़त्म हो जाएगी, कल मार्केट नहीं खुलेगा, मैं नहीं बचूँगा, दुनिया ज़रूर। अरे भाई, किस चीज़ का फोन है? आप ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड छूट गया, ख़त्म हो गया, कल नया दिन है, कल फिर ट्रेड कर लेंगे। हो सकता है नहीं,
तो उसी पर्टिकुलर दिन में 10 ट्रेड 50 ट्रेड डाल के क्या साबित कर लोगे उस दिन? मान लेता हूँ 10 ट्रेड के प्रॉफिट भी हो गया, अगले दिन रेप्लिकेट कर लोगे उस चीज़ को? कर ही नहीं पाओगे। 100 पत्थर की तरफ फेंका फेंका फेंका, ऐसे नहीं होता। फियर ऑफ मिसिंग आउट उसी इंसान को होगा, ओवर ट्रेडिंग उसी इंसान की होगी जिसने अपने सेटअप्स पे काम नहीं किया है तो उस पर भरोसा नहीं है उसको। मैं जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तब से मैं आज तक एक ही ट्रेड एक दिन ले रहा हूँ। बीच में इनिशियल डेज में 2-2 भी ट्रेड लिए, मैंने 3-3 भी लिए, बट कुछ टाइम बाद मुझे समझ आ गई काम की नहीं। एक ट्रेड का मतलब एक ट्रेड होता है, इनफ होता है एक ट्रेड एक दिन के लिए। मैं रियल पैसा डाल रहा हूँ वहाँ पे, डेमो मनी नहीं है कि भाई इधर से लाए ले खत्म हो गया फिर रिफिल कर लिया, फिर रिफिल कर लिया, फिर रिफिल नहीं, ऐसे नहीं है। आई होप समझ आ रहा होगा जो मैं चीज़ आपको बोलना चाह रहा हूँ। लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस पर ध्यान देना आपको, किसी के भी प्रॉफिट से इन्फ्लुएंस मत हो। मान लेता हूँ जो इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे प्रॉफिट दिखा रहे हैं, मान लिया सच है, वो सच है एकदम बिल्कुल सही बता रहे हैं। ट्रेडिंग का मतलब है भाई, मैं आपको क्लियर कर दूँ, एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। ना मैं करके दे सकता, ना कहीं और करके दे सकता। करके दे भी दूंगा तो आंसर गलत है आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं है वो आपका। अगर आपके उसमें आया, मान लो कि 4-10 बंदे एक क्लास में बैठे हैं, ठीक, आपको आया 2+2 कितना होता है, किसी को आया 8+8 कितना होता है, मेरे को आया 7+7 किसको आता है, किसी को 3×3 कितना होता है। अब आपका तो सवाल ही अलग है ना। आपने क्या देखा, प्लस इसका भी प्लस मेरा भी है। आपने फटाफट उसका 8+8 16 था, आपने 2+2 16 लिख दी, नहीं आएगा। आपको समझना पड़ेगा उसने 8+1 16 किया है, यानी उसने 8 को प्लस किया है, 2 8 को प्लस किया, इसलिए उसका 16 है। आपको 2 को प्लस करना तो आपका 4 आएगा। और ये सब कुछ माइंडसेट है, माइंडसेट है आपकी साइकोलॉजी। तो आप मेरा वीडियो देखो, किसी का भी वीडियो देखो, तो उस वीडियो के पीछे का कंटेस्ट समझो कि क्या है, क्यों बता रहे हैं चीज़, उस चीज़ को जाके फिर खुद ऑब्जर्व करो, खुद का सेटअप बनाओ। और नहीं बना सकते तो ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते, मैं आपको लिख के दे दूँ, आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते, ना आप किसी और का सेटअप आप यूज़ कर सकते। मैंने कोई सेटअप बनाया, सेम सेटअप पे मैं ट्रेड भी नहीं लेता कई बार। क्यों नहीं लेता भाई, मेरी साइकोलॉजी बिल्ड है उसके अंदर। सेटअप तो 10% भी नहीं है, पूरा माइंड सेट है मेरा, मेरी साइकोलॉजी, मेरे सेंटिमेंट्स है मार्केट को लेके। हो सकता है मैं बाइंग का सेटअप देख रहा हूँ, मार्केट मुझे शॉर्ट का दिखा रहा है, मैं नहीं करता ट्रेड उस दिन, क्योंकि मुझे पता है सेंटिमेंट्स हमेशा पावरफुल है। सेंटिमेंट्स इज सुप्रीम इन मार्केट रादर देन कोई भी सेटअप कुछ भी। अगर समझ आया वीडियो तो वेल एंड गुड है भाई, नहीं आया तो मैं कह सकता हूँ आपका ट्रेडिंग करियर ख़त्म होने को है। आप 2-3-4 साल दोगे, लॉस करोगे बढ़िया मोटे, और फिर आप बाय बाय कर दोगे बाजार को। और जिस फेज़ में मैं बैठा था ना स्टार्टिंग में, वही फेज़ आप बैठोगे, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ उस चीज़ की। मेरे पास एक मेंटोर था, मेंटोर यानी मेरा फ्रेंड था, वो ऑलरेडी मेरे से 2 साल पहले ये ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुका था। सो उसने सारी चीज़ें ट्राई कर ली थी, तो मैं डायरेक्टली उसको ट्रस्ट करते हुए, क्योंकि मैंने पूरा उसको देख लिया था कि भाई ये जो कह रहा है वही सही है मेरे। सो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था कि ये बंदा जो कहेगा मुझे वैसा ही करना पड़ेगा, और उसके साथ मैंने एक चीज़ एक्सप्लोर करी। और अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो ठीक है, और अगर नहीं भी आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, अपनी कैपिटल का ध्यान रखो, और अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करो। वही ट्रेडिंग कराते हो और कुछ ट्रेडिंग नहीं करवा सकता। सेटअप्स आर जस्ट 1% ऑफ ट्रेडिंग। आज लिख के लिए मुझसे चीज़।